अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, और वो जो मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप मुनासिब समझें तो दी सिविलियन के नाम से वो मेरा चैनल है। मेरा नाम लिखेंगे अबरार रशीद, शायद स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप मुनासिब समझें तो। दूसरी बात यह है कि मैं मुखातिब हूँ यूएई में जो मुख्तलिफ कारोबारी लोग हैं। ख़ास तौर पर मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, जहाँ पे लोग कंप्यूटर मोबाइल वगैरह ख़रीदते हैं। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि मेरी ट्रैवल एजेंट हजरात से माज़रत है। उनके अलावा जो लोग मेरे चैनल के साथ मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहें, किसी की कोई मोबाइल शॉप है, किसी का कोई रेस्टोरेंट है, किसी का कोई कारोबारी मरकज़ है, अगर वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहें तो मेरी स्क्रीन पर कोलैबोरेशन के लिए मेरा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ जाएगा और उसके बाद आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं बज़रिया ईमेल। मैं आपको अपना नंबर व्हाट्सएप दे दूंगा, आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप दे दीजिएगा। साथ ही साथ मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरा ईमेल तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि अगर किसी शख्स के पास यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में, मेरा ख्याल है इंटरनेशनल सिटी में भी है और एक दो जगह पर है, हज़ारा दरबार रेस्टोरेंट के ओनर्स अगर या तो खुद मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो मुझसे रब्ता करें। हज़ारा दरबार के रेस्टोरेंट के ओनर हैं शहबाज कुरैशी। एक तो ताल्लुक़ उनका मेरे इलाके से है और दूसरा उन्होंने बड़े नेकी के काम किए हैं। अगर वो सुन रहे हैं या कोई शख्स उनको जानता है, उनके व्हाट्सएप नंबर वगैरह किसी के पास हैं, तो वो मेरे साथ रब्ता करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ख़बरें दोनों जो हैं वो वीज़े से मुतल्लिक़ है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी, जिसे कहते हैं ना, दिल की बात या मर्ज़ी की बात मैं कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चैनल चलाने के लिए आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। और मैं तकरीबन 1-1.5 साल से आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर किस्म की खबरें लेकर, और इसमें कोई आर नहीं है, ये एक किस्म का कारोबार है। मैं आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहा, पैसे नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और आपका किसी भी किस्म का कारोबार है और आप समझते हैं कि आप मेरी वीडियोस के ज़रिए अपने कारोबार को वहाँ पर तरक्की दे सकते हैं, उसकी तशहीर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे 70% जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो यूएई में हैं, और यूएई में भी मेरे जो 70% के करीब जो फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं वो दुबई और शारजा में रहते हैं। बहरहाल मैंने वो बात तो कर दी। असल बात ये है कि खुशखबरी, ये 2 खबरें हैं वीज़े के हवाले से। एक तो ये है कि डन वीज़े की बुनियाद पर विजिट वीज़े यूएई से जारी हो रहे हैं, और दूसरी खबर जो है जिससे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, अब ये दोनों खबरों को ज़रा गौर से सुनिएगा। दूसरी खबर ये है जो मैं पहले बयान करना चाहता हूँ, वो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों के पास रेजिडेंट वीज़े थे और वो काफ़ी अरसे से या 6 महीने से ज़्यादा यूएई से बाहर थे। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, अप्रूवल नहीं मिली, उस वजह से बाहर थे, कोई मजबूरी थी, कोई सुस्ती थी, बीमारी थी, कोई भी वजह थी। और इसमें अगर आपको याद हो तो हुकूमत यूएई ने 31 दिसंबर 2020 तक एक रियायत दे रखी थी कि अगर आपकी मियाद पूरी हो गई है तो कोई बात नहीं, आप 31 दिसंबर तक बगैर किसी जुर्माने के आ सकते हैं। याद रहे कि यूएई के कवानीन के मुताबिक रेजिडेंट, जो यूएई का रेजिडेंट है, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा, अब ये 180 दिन बनते हैं, ये 190 दिन बनते हैं, जितने भी दिन बनते हैं, 6 महीने से ज़्यादा अगर ये लोग यूएई से बाहर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका वीज़ा कैंसिल तस्वुर होता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से लोगों को रियायत दी गई। अब अच्छी खबर यह है कि अब इस रियायत को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है, यानी वो लोग जो किसी भी वजह से 31 दिसंबर तक वापस नहीं जा सके या अब भी
वो यूएई से बाहर हैं, चाहे पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी भी मुल्क में, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा उनका अरसा हो गया, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, अब उनके पास ये मौका है कि वो 31 मार्च से पहले यूएई वापस जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त वही पुरानी है। अगर आप दुबई जाएंगे, ये जो ऐलान है ये दुबई के हवाले से, और ये फ्लाई दुबई जो है उसकी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दुबई जाएंगे तो आपके लिए वो आपका जो DGRFA है या GDRFA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, उसकी अप्रूवल ज़रूरी है। और अगर आप किसी और रियासत के रिहायशी हैं तो फिर आपके लिए ICA की अप्रूवल ज़रूरी है। ये मैं आपको फिर बता दूं कि इस अप्रूवल के बगैर आप नहीं जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो जो मियाद जो 31 दिसंबर को एक्सपायर हुई थी, अब उसको बढ़ाकर मज़ीद 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। अब आते हैं दूसरे वीज़े, जिसको डन वीज़ा। अब वो लोग जो वीज़े के कारोबार से मुंसलिक हैं, जो लोग ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो मेरे भाई तो जानते हैं, लेकिन आम लोगों को इसका पता नहीं है कि डन बेसिस पर वीज़ा यूएई से विजिट वीज़ा जारी हो रहा है। और इससे इस्तिफादा कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? इससे फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो बहर सूरत यूएई या दुबई जाना चाहते हैं। इसका एक तरीक़ाकार मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मुख्तसरन इसका तरीक़ाकार ये है कि एक ऐसी टूरिज़म एजेंसी जो किसी पाकिस्तानी की ना हो और उन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ना हो जिन ममालिक के लोगों पर वीज़े की पाबंदी आयद है। मिसाल के तौर पर एक अमाराती की टूरिज़म एजेंसी है और आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, कोई कंपनी वाला वाकिफ़ है वहाँ पर, तो वो उस अमाराती एजेंसी के ज़रिए आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा, वो आपसे इजाफी फ़ीस लेगा। मैं आपको सिंपल मिसाल ये दे देता हूँ कि अगर वो वीज़े की फ़ीस है 500 दरम 30 दिन के वीज़े की, तो वो आपसे चार्ज करेगा 1100 दरम। जी हाँ, यानी 600 दरम एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, आपके बिहाफ पर अप्लाई करेगा और आपका वीज़ा निकल आएगा और आप दुबई या यूएई जा सकते हैं। चाहे आप अकेले हैं, मर्द हैं, खातून हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उम्र रसीदा है, कोई भी उम्र है आपकी, आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। अब ये एक किस्म का मैं तो कहूँगा कि बड़ा घिनौना कारोबार है कि लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि कोई शख्स, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है दुबई जाने के लिए कि वो 20,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपया वीज़े की फ़ीस अदा करे और वो दुबई जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे बताया ये गया है कि बहुत से लोग, मेरे भाई, ऐसे हैं जिनके पास ऑफर लेटर्स पड़े हुए हैं अपॉइंटमेंट के, यानी वहाँ पर उनको मुलाजमत मिल गई या उनके ऑफर लेटर उनके पास पड़े हुए, उनको जाने में दुश्वारी है, वो बाहर सूरत जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो ऑफर लेटर या जो अपॉइंटमेंट यानी उनकी तैनाती के जो लेटर हैं, जो ऑफर लेटर हैं, जॉब ऑफर लेटर हैं, वो एक्सपायर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी, वो किसी और को दे देंगे। लिहाजा वो इसलिए 2.5 गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए भी लोग तैयार हैं, और वो बाय हुक और बाय क्रुक जिस तरह कहते हैं, ऐसी सूरत में लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक कानूनी लीगल रास्ता बंद किया गया है और अब अमारातियों को एक इनडायरेक्टली, यानी अब जाहिर है एक पाकिस्तानी की वहाँ पर टूरिज्म एजेंसी है तो उसके ऊपर तो लिखा होगा ओन बाय पाकिस्तानी, LLC जो भी है, अबरार शीख टूरिज्म LLC, उसको तो वीज़ा नहीं मिलेगा, उसकी तो अप्रूवल नहीं मिलेगी। लेकिन मिसाल के तौर पर किसी अरबी का मैं नाम लेता हूँ, अबू बकर टूरिज्म LLC अमाराती, उसको वीज़ा मिल जाएगा। तो अबू बकर तो 3 गुना ज़्यादा वसूल कर रहा है, तो इसको कहते हैं डन बेसिस के ऊपर वीज़ा। अगर आपको हर हालत में जाना है
हर सूरत जाना है, आपकी नौकरी का मामला है, मजबूरी है, फिर तो आप ये रास्ता अख्तियार कर लें। अब दूसरी बात में वरना मैं समझता हूँ कि आप इंतज़ार कर लें। अगर आप दुबई ना गए घूमने फिरने के लिए, कोई इंसान मर तो नहीं जाता। मैं हर साल 5-6 मरतबा दुबई जाता हूँ। मैं इस साल गुज़श्ता साल भी 4 मरतबा मैं गया हूँ, 3 मरतबा, आई एम सॉरी। और आप यकीन करें, अगर मैं इस साल ना गया तो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ना है। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि अब लोग मेरे साथ रब्ता करेंगे जी कि वो डन बेसिस पर वीज़ा हमें लगवा के दे। मेरे भाइयों, मैं आपको खबर देता हूँ, ठीक है, मेरा किसी ट्रैवल एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं ट्रैवल बिजनेस से मेरा ताल्लुक है। अलबत्ता मेरी ईमेल में आपको ज़रूर नज़र आएगा अबरार ट्रैवल 9, वो मैंने वैसे बनाई हुई है, ट्रैवलिंग मेरा शौक है उसकी वजह से। और दूसरी बात यह है कि मैं एक मरतबा फिर आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूएई में या इवन पाकिस्तान में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, अगर आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। उसका नंबर मेरी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, और उसका नंबर मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो मेरी आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको नज़र आएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।